हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और चंदा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिना मोल्ड बिना कोई सांचा के बहुत ही लाजवाब कुल्फी बनाने की ऐसी रेसिपी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाएंगे सिर्फ 2 पीस ब्रेड और 1 गिलास दूध से ठंडी ठंडी कूल बाजार की कुल्फी से कई गुना स्वादिष्ट कुल्फी घर पे, जिसे आप बिना तामझाम बिल्कुल कम खर्चों में गर्मियों के मौसम में घर पे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स लिया है। तो यहाँ पे हमने 6 से 7 बादाम ले लिया है, 7 से 8 काजू। इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे आधा से 1 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। और देखिए यहाँ पे हमने इसे भून लिया है, तो इसे अब निकाल लेते हैं। अब हम इसी पैन में डालेंगे 1 गिलास दूध। तो दूध हमने यहाँ पे मलाई के साथ ही लिया है, क्योंकि कुल्फी इस तरीके से मलाईदार बनेगी। और ये घर में जो रेगुलर दूध आता है ना, वही दूध हमने लिया है, यानी कि गाय या भैंस का जो भी दूध आता है वह दूध ले लीजिए, या आप चाहें तो पैकेट वाले फुल क्रीम भी दूध ले सकते हैं। कुल्फी बनाने के लिए दूध को हमें अच्छे से उबालना है, तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे करके हम इसे उबलने देते हैं। तब तक हम यहाँ पे ले लेंगे 2 पीस ब्रेड। दूध हमारी उबल रही है, तब तक हम ब्रेड को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 पीस ब्रेड लिया है, अब इसे हम कट कर ले रहे हैं। तो ब्रेड का सबसे पहले हमें ब्राउन पार्ट को निकाल कर अलग कर देना है, इस तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल हल्का हल्का इसका ब्राउन पार्ट निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम दूसरे ब्रेड को भी कट कर लेंगे। दोस्तों, रेसिपी को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल आसान सी कुल्फी बनाने की रेसिपी है। तो अब हमें इस व्हाइट वाले पार्ट को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लेनी है, और यहाँ पे हमने काट लिया है। अब हमने एक ग्राइंडर ले लिया है, और ग्राइंडर में सबसे पहले हम ये भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे, और साथ में यहाँ पे 4 पीस हरी इलायची डाल देंगे। कुल्फी में बहुत बढ़िया फ्लेवर्स आएगा। अब इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल फाइन पाउडर हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब पाउडर को हम एक प्लेट में निकालकर अभी इसे साइड में रख देते हैं। अब हम फिर से वही ग्राइंडर ले लेंगे, और इसमें हमने जो ब्रेड कटिंग करके रखा है ना, उस ब्रेड को डाल देंगे, क्योंकि इसका भी हमें बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेनी है। बिल्कुल जिस तरीके से ब्रेड क्रम्स बनता है ना, उसी तरीके से। तो बिल्कुल हमने यहाँ पे फाइन इसे पीसा है। अब हम इसे भी निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं, क्योंकि इन सभी का अभी हमें काम नहीं है। इसे अभी हम साइड में रखते हैं। दूध को हमने पहले से गैस पे चढ़ाया था, तो देख सकते हैं दूध जो है ना अच्छे से उबल रहा है। तो दूध को हमें हाई फ्लेम पे और अच्छे से उबालना है, जब तक कि इसकी आधे क्वांटिटी ना हो जाए। और देख सकते हैं यहाँ पे दूध के जो क्वांटिटी है आधा हो चुका है। तो अब हमें इस स्टेज पे चीनी डालना है। तो चीनी को हम ऐसे नहीं डालेंगे, चीनी को हम कैरमलाइज करके डालेंगे। तो यहाँ पे हम गैस पे दूसरा पैन या कढ़ाई चढ़ा लेंगे, और इसमें चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 6 बड़े चम्मच चीनी लिया है, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से धीरे धीरे पिघलने देंगे। इस तरह से चीनी पिघलकर धीरे धीरे भूरा कलर में होने लगेगा, जो कि कुल्फी का स्वाद कई गुना बढ़ा देगा, और इससे कुल्फी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखने में बिल्कुल सोंधा सोंधा और सुनहरे कलर की कुल्फी बनकर तैयार होगी, और खाने में उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट। तो अब यह कैरमलाइज हो गया है, गैस को ऑफ कर लेते हैं, और इसके बाद हम इसे दूध में मिला लेते हैं। तो दूध को हमने ले लिया है, लेकिन गैस को अभी हमने ऑफ रखा है, क्योंकि इसे मिक्स करने के लिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, या गैस को ऑफ कर लेना है। तो हमने गैस को ऑफ कर लिया है। अब इसे मिक्स करने के बाद गैस को फिर से ऑन कर लेंगे, और इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट और उबालेंगे। और देखिए, हमने इसे बिल्कुल 2 मिनट तक उबाल लिया है। तो दूध को 2 मिनट बिल्कुल हाई फ्लेम पे चलाते हुए उबाल लीजिएगा, और इसके बाद गैस का फ्लेम लो कर लीजिएगा। लो फ्लेम पे अब हम यहाँ पे डाल देंगे बादाम और काजू का पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और काजू बादाम पाउडर डालकर इसमें एक उबाल और लगा लेंगे, और एक उबाल लगाने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे ब्रेड का पाउडर, यानी कि ब्रेड क्रम्स, जो हमने बनाकर तैयार किया था। अब इसे हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे अच्छे से 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देख सकते हैं, जैसे ही हमने इसमें ब्रेड क्रम्स डाला है, यह दूध बिल्कुल रबड़ी के जैसे बनकर तैयार हो गया है। तो बस अब हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि इसे हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो जैसे ही ये ठंडा होगा ना, और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो गैस को ऑफ कर लिया है, और इसे हमने ठंडा कर लिया है। तो जिस तरीके से रबड़ी होता है ना, उसी तरीके से ये बनकर तैयार हो गया है। तो बस अब हम यहाँ पे ग्राइंडर ले लेंगे, और ये जो कुल्फी वाली मिक्स है ना, इस कुल्फी मिक्स को हम ग्राइंडर में डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ग्राइंडर में सारे मिक्स को हमने डाल दिया है। अब इसका ढक्कन बंद करेंगे, और इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इससे यह हमारी कुल्फी बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर की बनकर तैयार होगी। तो देख सकते हैं, इसकी बनावट बिल्कुल मलाईदार बनकर रेडी है।
तो बस इसी तरीके से आपको इसे बना लेना है। तो चलिए अब हम कुल्फी जमाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पीस कूलर लिया है, जो कि ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और हमने यहाँ पे 2 छोटा गिलास लिया है। तो इस तरीके का घर में गिलास हो तो ले लें, या आप इसे इसी तरीके से कूलर में भी जमा सकते हैं। अब कुल्फी मिक्स को कूलर में डाल देंगे। तो कूलर को हम पूरी तरह से नहीं भरेंगे, ऊपर की तरफ इसे लगभग आधा इंच के करीब हम छोड़ेंगे। ये देखिए पूरी तरह से हमने इसे नहीं भरा है। अब हम यहाँ पे गिलास लेंगे और गिलास में भी इसी तरीके से हम मिक्स को डाल देंगे, और इसे भी हम पूरी तरह से नहीं भरेंगे, थोड़ा थोड़ा कम ही रखेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले गिलास में भी मिक्स को डाल देंगे। तो सारे मिक्स को हमने डाल दिया है कूलर में और गिलास में। अब इसके ऊपर से हम बिल्कुल बारीक कटी हुई काजू और बादाम डाल दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो डालें, या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कुल्फी में हमने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाला है, जिससे कि कुल्फी ऐसे भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगने वाला है। और ये देखिए इसे हमने सेट कर लिया है। अब हम इसे ढक देंगे। तो इसे ढकने के लिए हम यहाँ पे पेपर लेंगे और पेपर से कूलर को ढक देंगे। इसे अच्छे से पैक कर देंगे और इसके बाद इसके ऊपर से रबर लगा देंगे। तो छोटे छोटे जो रबर होते हैं ना, इस तरीके से रबर से हम इसे पैक कर देंगे। अब इसी तरह से जो बचा हुआ कुल्फी है ना, उसे भी हमें पेपर से कवर कर लेनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से पेपर डालेंगे और इसे भी हम रबर से पैक कर देंगे। तो हमने सारे कुल्फी पे पेपर चढ़ाकर पैक कर दिया है। तो आप इसे इसी तरीके से जमा सकते हैं। लेकिन बच्चों को स्टिक वाले कुल्फी या आइसक्रीम बहुत पसंद होते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 गिलास को अलग कर लिया है, क्योंकि गिलास वाले में हम यहाँ पे स्टिक लगाएंगे। तो पहले चाकू से हम इसके ऊपर इस तरीके से कट लगा देंगे। तो पेपर को हमने कट कर लिया है। अब इसी के बीच में हम यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक डाल देंगे। अगर इस तरीके से कुल्फी बच्चों को देंगे ना, तो बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे। तो यह कुल्फी हमारी बिल्कुल मार्केट वाली बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने दोनों में स्टिक लगा दिया है। अब इसे हम फ्रीजर में 7 से 8 घंटे के लिए जमने के लिए रख देते हैं। तो या आप चाहें तो इसे रात भर के लिए भी रख सकते हैं। तो जैसे कि हमने इसे रात भर के लिए फ्रीजर में रखा था, और ये देखिए रात भर में कुल्फी अच्छे से सेट हो जाता है। जितना आप टाइम देंगे ना, उतना ही अच्छा ये कुल्फी जमकर तैयार होगा। तो इसे निकालने के लिए हम यहाँ पे लेंगे नॉर्मल पानी, और इस पानी में इस गिलास को हम 15 से 20 सेकेंड के लिए इस तरीके से घुमाएंगे, और ये धीरे धीरे गिलास को छोड़ने लगेगा, यानी कि ढीला हो जाएगा। इसके बाद हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। तो लग रहा है ना मलाईदार लाजवाब कुल्फी। तो ये बाजार के कुल्फी से कई गुना टेस्टी कुल्फी आप घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से दूसरे गिलास वाले कुल्फी को भी निकाल लेंगे, और ये देखिए कूलर वाली कुल्फी को भी हम निकाल कर दिखाते हैं कि क्या लाजवाब यह कुल्फी जमकर तैयार है। ये देखिए, तो इसी तरह से दूसरे गिलास वाली कुल्फी को निकाल लेते हैं, और ये देखिए लाजवाब कुल्फी निकल कर तैयार है। तो दोस्तों बिना मोल्ड बिना कोई सांचा का यह स्टिक वाली कुल्फी आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। और यह हमारी ठंडा ठंडा कूलर कुल्फी भी परफेक्ट जमकर तैयार है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स यानी कि थोड़ी सी बादाम और काजू के कतरन डाल देते हैं। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं इसके कटिंग से ही पता चल रहा होगा कि यह कितना क्रीमी टेक्सचर के कुल्फी बनकर तैयार है। तो दोस्तों ये स्टिक वाली बिना मोल्ड की कुल्फी है, और यह हमारी कूलर वाली ठंडा ठंडा कूल कुल्फी। तो एक बार ट्राई जरूर करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।